हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हे गाइस, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। चलिए बच्चों, हाँ कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम थी इसलिए थोड़ा टाइम लगा। अब हम शुरू करते हैं। सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन कर ले फटाफट। ऑन फाइन बेटा, शार्प जल्दी अपना वीडियो ऑन कर ले और हम क्लास शुरू करते हैं बच्चों। क्लास 10th में बायोलॉजी फाउंडेशन पढ़ रहे थे बच्चों अपन, और बायोलॉजी फाउंडेशन में आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन, यानी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होगा फ्लावर्स के अंदर। इसे सुनो, नीचे नहीं होगा। तो इसके अंदर अपन कैसे समझने वाली कोशिश करेंगे बच्चों कि कैसे ये आगे बढ़ेगा। तो कल हमने पॉलन ट्यूब तक समझ लिया था। एक गाइस पता है ना, पॉलन ट्यूब तक समझ लिया था ना कि पॉलन ट्यूब कैसे बनती है। तो आ जाओ, एक बार आ जाओ, वापस आ जाओ। तो देखो सुनो, बड़ा बड़ा बना लेते। ये सर स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। याद आ रहा है ना? द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज स्टिग्मा, सेकंड इज स्टाइल एंड थर्ड इज अ ओवरी। देखो बच्चों, अब अगर हम इसमें समझे तो ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा इधर लिख, इस तरफ बना दे, इस तरफ लिखते हैं। स्टिग्मा। और दूसरा है बच्चों स्टाइल, और तीसरा है बच्चों ओवेरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। बोलो बच्चों कितने नाम हैं यहाँ पे? 3 नाम। 3 कौन कौन से स्ट्रक्चर से बच्चों? स्टिग्मा का है एक, तो एक स्टाइल का है और एक ओवरी का है। अब सबसे पहले याद करो बच्चों, पॉलन ग्रेन जब पॉलिनेशन से आएगा तो वो पॉलिनेशन से आके कहां पर गिरेगा? स्टिग्मा पर। बोलो कहां गिरेगा? स्टिग्मा पर। और स्टिग्मा से आप देखोगे, अगर आप स्टिग्मा से देखोगे बच्चों तो यहां से जनरेट करेगी पॉलन ट्यूब। ये लीजिए, क्या किस चीज का फॉर्मेशन हो चुका है बच्चे? इसको अपन कहते हैं, देख इसको अपन कहते हैं पॉलन ट्यूब। इसको कहते हैं अपन पॉलन ट्यूब। ठीक है बच्चों, ओके। इसके साथ में अगर आप देखोगे यहां, तो यहां देखो एक ओव्यूल बना रहा हूं मैं, जिसके एक नीचे ओपनिंग है बच्चों। ये ओपनिंग है, ओव्यूल बना रहा है इसके अंदर। देखते जाओ बच्चों, बाहर भी बताऊंगा। ये एंटीपोडल, ये पोलर न्यूक्लियाई, ये एग सेल और ये साइड वाली सिनर्जी। लो ठीक है, सारे के पास न्यूक्लियस है। अब बात करते हैं आगे क्लास। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये पॉलन ग्रेन स्ट्रक्चर है बच्चों। कैसा स्ट्रक्चर है? पॉलन ग्रेन स्ट्रक्चर। इस पॉलन ग्रेन स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां से एक पॉलन ट्यूब निकल रही है। क्या निकल रही है बच्चों? यहां पे पॉलन ट्यूब। बोलो क्या निकल रही है बच्चों? यहां पर एक पॉलन ट्यूब स्ट्रक्चर निकल रहा है। इतना क्लियर है ना? पॉलन ट्यूब निकल रहा है। अब ये पॉलन ट्यूब, इसके अंदर देखो माइक्रोपाइल एंड है। दिस इज एंड को क्या कहते हैं बच्चों? माइक्रोपाइल एंड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल एंड। ओके बच्चों, और यहां से ये इसके अंदर किधर से आ रहा है? इतना क्लियर है बच्चों? माइक्रोपाइल एंड है, पॉलन ट्यूब है और स्टिग्मा। अब याद करो बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि यहां पर पॉलन ट्यूब को बनाने वाला कौन सा न्यूक्लियस है या कौन सी सेल है? दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल। तो मेंशन करो बच्चों, ये वेजिटेटिव सेल है। दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल। इतना बात क्लियर है बच्चों? इसको क्या करें अपन? वेजिटेटिव सेल।
अब इसके पास याद करो हमने पढ़ा था कि दो गैमेट्स होंगे एंजियोस्पर्म प्लांट्स। तो देखो एक तो ये रहा, ब्लैक से बना रहा हूं बच्चों में, और एक ये रहा। तो देखो दिस इज अ फर्स्ट मेल गैमेट, this is the first male gamete and second male gamete and second male gamete। बोलो बच्चों, एक तो फर्स्ट मेल गैमेट है और दूसरा कौन सा है बच्चों, सेकंड मेल गैमेट है। तो हमारे पास कितने मेल गैमेट है यहाँ, दो। तो फर्टिलाइजेशन भी कितने बार होगा, दो बार होगा। इसलिए याद करो एंजियोस्पर्म प्लांट का मेन कैरेक्टर क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। बोलो बच्चों क्या रहने वाला है, डबल फर्टिलाइजेशन। इतना क्लियर है ना। चलिए अब इस प्रोसेस को अपन मैकेनिज्म को समझते हैं कि कैसे होने वाला है। क्लियर है बच्चों। तो देखो इतना सभी को समझ में आ रहा है, वेजिटेटिव सेल्स, सेकंड फर्स्ट मेल गैमेट। एक बार सभी बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो आप लोग या फिर हम आगे चलते हैं इसके साथ में। ये जरूरी है बेटा, एक बार आप लोगों ने बना लिया है इसको समझने के साथ में। ओके हाँ, तो यहाँ पर वेजिटेटिव सेल्स है, पॉलन ट्यूब बनाने के लिए वेजिटेटिव सेल हेल्प कर रही है। फिर उसके पास दो मेल गैमेट है, एक फर्स्ट मेल गैमेट है और एक सेकंड मेल गैमेट है। अब हम बात करेंगे बेटा आगे की ये फर्टिलाइजेशन एक्चुअली होता कैसे। तो चलो मैं इसे अब बिठा रहा हूँ, देखिए इसमें क्या करने वाले हैं अपन। देखो सबसे पहले आपको एक मैच्योर ओव्यूल में पहले बता चुका हूं कि मैच्योर ओव्यूल कैसा होता है, ठीक है। आगे आप बाद में देखो इसको समझिए। सबसे पहले यहां देखो, सबसे पहले आपको याद होगा हम एक मैच्योर ओव्यूल को समझते हैं। ये कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। इसके ऊपर तीन सेल्स ऊपर, 1 2 and 3। हाउ मेनी सेल्स बच्चों, 3 सेल्स, और 2 सेल्स नीचे, 1 और 2। इनके सराउंडिंग एक ही लेयर है बच्चों, इनके सराउंडिंग एक ही लेयर है और 3 सेल्स नीचे है। देखो बच्चों, दिस इज एग सेल, दिस इज सिनर्जिड एंड दिस इज सिनर्जिड। ओके बच्चों, और इसके नीचे ये है फिलीफॉर्म एपरेटस। इतना याद रखो बच्चों। अब सुनो मेरी बात, यहां से हमें बिल्कुल समझना है बच्चों इसको। 1 2 3। अब देखो सुनो, सबसे पहले इन सेल्स को क्या कहा जाता है, these cells are called antipodal cells। बोलो बच्चों क्या कहा जाएगा, एंटीपोडल सेल्स। क्या कहा जाएगा बच्चों इनको, एंटीपोडल सेल्स। और मैं दूसरी सेल्स को देखो, तो इन सेल्स को फिर क्या कहेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई, इनको क्या कहते हैं हमने, पोलर न्यूक्लियाई या सिनर्जिड। नाम सभी लिखे बेटा, सिनर्जिड, ठीक है। और इसके साथ अगर अपन यहां देखें तो इसको तो मैंने क्या कहा था, एग सेल। दिस इज एग सेल। और ये दोनों क्या है बच्चों, सिनर्जिड सेल्स। इनको क्या कहा जाएगा बच्चों, सिनर्जिड सेल्स। ओके, सो योर साउंड इज नॉट कमिंग। प्रश्न मेरी आवाज आ रही है अब तक,
नहीं आ रही बेटा? आप लोगों में से किस लेसन आपके में कोई प्रॉब्लम होगी बेटा? आ रही है प्रशुन सब तक आवाज जा रही है? आई होप आ रही होगी बच्चों। ठीक है, अब सुनो बच्चों, तो पोलर न्यूक्लियस सिनर्जिड, ये सिनर्जिड सेल्स हैं और एंटीपोडल्स, ठीक है। सिनर्जिड देखो बेटा, इसको सेंट्रल सेल कहेंगे, सॉरी सेंट्रल सेल, सॉरी इसको सेंट्रल सेल नाम दो, ओके, सेंट्रल सेल्स। अब क्या करना है, इसके जस्ट नीचे ये जो स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, आपको दिख रहा होगा बच्चों, फिलीफॉर्म एपरेटस। अब एक बात करते हैं, चलो सुनो, पॉलन ट्यूब आई तो उसके पास कितने मेल गैमेट थे? 2। पॉलन ट्यूब के पास कितने मेल गैमेट थे बच्चों? 2 मेल गैमेट थे। कैसे, उसको समझो देखो बच्चों, तो मैं यहां से समझा देता हूं। ये मान लीजिए यहां से पॉलन ट्यूब आई, ओके, ये पॉलन ट्यूब आई है। इस पॉलन ट्यूब के पास 2 मेल गैमेट है बच्चों, 2 मेल गैमेट। एक मेल गैमेट तो ये रहा और एक मेल गैमेट ये रहा। हाउ मेनी मेल गैमेट्स? 2 मेल गैमेट्स। तो दिस इज 1 और दिस इज 2, तो इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट, ओके बच्चों। और दूसरे वाले को क्या कहते हैं? सेकंड मेल गैमेट। लो, एक को तो हमने फर्स्ट मेल गैमेट कह दिया और दूसरे वाले को हमने सेकंड मेल गैमेट कह दिया। अब आप लोगों को एक चीज समझ नहीं आ रही होगी कि बेटा सर पॉलन ट्यूब को कैसे पता चला कि यहाँ पर माइक्रोपाइल है, और फिर वो माइक्रोपाइल का क्या फंक्शन है? तो देखो सुनो, ये माइक्रोपाइल वो एंड है जहां से पॉलन ट्यूब अंदर जाएगी, तो दिस इज माइक्रो पाइलर एंड। बोलो बच्चों, इसमें क्या है? माइक्रोपाइलर एंड। इतनी बात क्लियर है? समझ में आ रही है मेरी बात? इसको क्या कहते हैं बच्चों? अपन माइक्रोपाइलर एंड, पहला इसको ये वाली बात। अब दूसरी चीज समझने की कोशिश करो। माइक्रोपाइलर एंड तो हो गया, दूसरी चीज समझो। माइक्रोपाइलर एंड के साथ ये है फिलीफॉर्म एपरेटस, तो इसका फंक्शन लिखेंगे सबसे पहले, गाइड द पॉलन ट्यूब। लो बच्चों देखो, फिलीफॉर्म एपरेटस किसको गाइड करता है? पॉलन ट्यूब को, एपरेटस को, पॉलन ट्यूब को गाइड करता है। बेटा जरूर लिखें इस चीज को, फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन देता है, पॉलन ट्यूब को बताता है कि कैसे काम करना है। क्लियर है बच्चों? तो गाइड द पॉलन ट्यूब। सर आपकी वीडियो क्लियर नहीं आ रही, आप भी क्लियर नहीं है बच्चों? थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है ना, रीजन आपको पता है बेटा, एक तो बारिश हो रही है इसलिए आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी बेटा थोड़ी बहुत, तो वो देख लीजिए। तो माइक्रोपाइलर एंड गाइड द पॉलन ट्यूब, किसको गाइड करते हैं बच्चों? पॉलन ट्यूब को, है ना? ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले समझो, फर्स्ट मेल गैमेट किसके साथ? अभी देखो सुनो, ये तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी क्योंकि इन्होंने सारा न्यूट्रिशन अपना इन नीचे वाली सेल्स को दे दिया है, तो ये तो बेटा डिस्ट्रॉय हो जाएंगे बिफोर फर्टिलाइजेशन। याद रह जाएगा, एंटीपोडल्स आर डिस्ट्रॉय बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है सर, लेटर्स दिख नहीं रहे तो मैं लिख देता हूं, बड़े लिख देता हूं बच्चों। देखो यहां से देखिए अपन, एंटीपोडल सेल्स are destroyed before fertilization। लो बच्चों लिखो, एंटीपोडल सेल्स
आर डिस्ट्रॉय बिफोर फर्टिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये अपना सारा न्यूट्रिशन पोलर न्यूक्लियाई सिनर्जिड और एग सेल को दे देती है। क्लियर है भाई? समझ में आ गई वाली बात? ओके, आप देखो आगे समझो इस चीज को। दूसरी चीज को कैसे समझते हैं? तो एंटीपोडल सेल्स आर डिस्ट्रॉय बिफोर फर्टिलाइजेशन, इतनी बात क्लियर है। अब दूसरी चीज को समझने की कोशिश करो बच्चों। दूसरी चीज कैसे काम करेगी उसे समझते हैं। तो ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ये कब फर्टिलाइज होगा? एग सेल। अब देखो सिनर्जिड भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और अपना सारा न्यूट्रिशन किसको दे देंगी? एग सेल को। सिनर्जिड डिस्ट्रॉय हो जाएगी और अपना न्यूट्रिशन किसको दे देंगी? एग को। लेकिन कभी कभी अगर एग सेल डिस्ट्रॉय हो जाए, यदि कभी कभी एग सेल डिस्ट्रॉय हो जाए बच्चों, तो एग सेल की जगह सिनर्जिड आल्सो एक्ट एज एग सेल। इतना याद रह जाएगा क्या? सिनर्जिड आल्सो एक्ट एज एग सेल। सिनर्जिड भी किसकी तरह काम कर सकती है बच्चों? एग सेल की तरह काम कर सकती है, अगर एग सेल अवेलेबल ना हो। अब समझते हैं इस चीज को अपन। तो सर यहाँ दो फर्टिलाइजेशन हो गए। तो देखो फर्स्ट मेल गैमेट तो किसके साथ फर्टिलाइज होगा? एग सेल के साथ। तो पहले वाला तो फर्टिलाइज हो गया एग सेल के साथ। अब बचा दूसरा वाला गैमेट। तो दूसरा गैमेट कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और वो किसके साथ फर्टिलाइज हो जाएगा बच्चों? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो ये तो सेकंड मेल गैमेट और ये फर्स्ट मेल गैमेट। क्लियर है बच्चों? सेकंड मेल गैमेट और फर्स्ट मेल गैमेट। तो अब यहाँ रिजल्ट क्या रहा वो रिजल्ट अपन समझते हैं यहाँ पे। तो देखो बच्चों मैं इस तरफ बनाता हूं, इसके बाद क्लियर है यहाँ तक? फर्स्ट मेल गैमेट एग सेल को फर्टिलाइज कर देगा और सेकंड मेल गैमेट किसको फर्टिलाइज कर देगा बच्चों? पोलर न्यूक्लियाई को। और वो क्या बनाने वाले वो भी अपन यहाँ समझते हैं। तो मैं इसे हटा देता हूं। देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट तो बात क्या रहने वाली है बच्चों इसमें? देखो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? लिखो एंजियोस्पर्म have main characteristic angiosperm have main characteristics is called angiosperm have main characteristic is called डबल फर्टिलाइजेशन। लिखो बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन लिख लीजिए बच्चों। एक अकेले ऐसे प्लांट है एंजियोस्पर्म जो डबल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, इनके अलावा कोई भी प्लांट डबल फर्टिलाइजेशन शो करता ही नहीं। क्लियर है बात? आई होप समझ में आ गई होगी आपकी ये वाली बात को। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो डबल फर्टिलाइजेशन कौन शो करता है बेटा? एंजियोस्पर्म। अब दूसरी चीज, इसमें फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कहां होगा? देखो मैं लिख रहा हूं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। लिखो बच्चों फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कहां होगा इसे समझते हैं। तो देखो बच्चों फर्स्ट फर्टिलाइजेशन तो पहले तो क्या होगा? मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट। याद करो बच्चों गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमेट्स कैसे होते हैं बच्चों? हैप्लॉइड होते हैं। तो मैं लिख दूं इसके ब्रैकेट में एन है, ये कैसा है बच्चों? ये एन है। तो अब इसके साथ क्या होगा? देखो एग सेल, एग सेल इसके अंदर प्रेजेंट थी, वो भी कैसे होने वाली है यहां पे साक्षी? एन। देखो तो फर्स्ट मेल गैमेट भी एन था, एग सेल भी एन है, तो दोनों के दोनों क्या बना लेंगे? एक जाइगोट बना लेंगे। लिखो बेटा इसके आगे रिजल्ट क्या रहा?
जाइगोट दिख रहा है, हाँ बिल्कुल जाइगोट। और जाइगोट कैसी सेल होता है बच्चों? 2n। लिखे सब बच्चों, पहला फर्टिलाइजेशन क्या होगा? फर्स्ट मेल गैमेट प्लस एग सेल भी n है, मेल गैमेट भी n है, और क्या बनाएंगे? ये जाइगोट बनाएंगे। और जाइगोट कैसा होगा बच्चों? 2n होगा। इतना क्लियर है क्या? यस क्लियर है इतना बच्चों। अब आगे दूसरी चीज अब देखेंगे बेटा, सेकंड फर्टिलाइजेशन। सेकंड तो मैं लिख देता हूं सेकंड मेल गैमेट। तो सेकंड मेल गैमेट भी कैसा होगा बच्चों? n ही होगा। सेकंड मेल गैमेट भी कैसा होगा? n होगा। लेकिन अब एग सेल तो है ही नहीं, फर्टिलाइज हो गई, सिनर्जिड्स खत्म हो चुके हैं, एंटीपोडल भी खत्म हो गए, तो बचा कौन है? सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियस। तो देखो, तो लिखो आप सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई। या तो आप लिखो बेटा इसको सेंट्रल सेल्स या पोलर न्यूक्लियाई। तो इसको समझो कैसे। सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई 2n होंगी। क्यों? एक n तो ये है और एक n ये है, सही बात है। इसीलिए हमने पढ़ा था 7 सेड 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। तो मुझे बताओ, जब 2n को n से मिला देंगे तो 3n बनेगा। 2n में एक और n ऐड कर दो, कितना n बना? 3n बना। तो 3n तो जाइगोट को बनाएगा ही नहीं, तो क्या बनाएगा सर? रिजल्ट क्या रहा? एंडोस्पर्म। लिखो सब बच्चे, रिजल्ट क्या रहा बच्चों? एंडोस्पर्म। क्या रहा? एंडोस्पर्म। और वो कैसा स्ट्रक्चर है? 3n। तो 3n एंडोस्पर्म क्या करेगा? अब सुनो, इस वाले जाइगोट से बच्चा बनेगा, मतलब एम्ब्रियो बनेगा यहां पर प्लांट का। तो उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन चाहिए कि नहीं चाहिए? उसे खाना चाहिए। तो उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करवाएगा? एंडोस्पर्म। बोलो कौन प्रोवाइड करवाएगा बच्चों? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जाइगोट, और जाइगोट में जब डिफरेंशिएशन होगा तो उससे एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? एम्ब्रियो बनेगा। क्लियर है बात यहां तक की? समझ में आ गया? तो ये प्रोसेस के अंदर हमने समझा दिस इज नॉन एज डबल फर्टिलाइजेशन, जो केवल एंजियोस्पर्म प्लांट का ही मेन कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों। किसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है? एंजियोस्पर्म प्लांट। एंजियोस्पर्म प्लांट में ही आप डबल फर्टिलाइजेशन देख सकते हो। किस में देख सकते हो बच्चों? एंजियोस्पर्म प्लांट में। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन आएगा तो हम ये चीज समझा देंगे कि फर्स्ट मेल गैमेट एग सेल के साथ फर्टिलाइज होगा, इट विल बी चेंज इनटू द जाइगोट। और जाइगोट कैसी सेल है बच्चों? 2n सेल। इसके बाद यहां देखो, सेकंड मेल गैमेट प्लस सेंट्रल सेल कह दो या पोलर न्यूक्लियाई कह दो, और उससे क्या बन जाएगा? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर होता है बच्चों। कैसा स्ट्रक्चर होता है? ट्रिप्लोइड, 3n स्ट्रक्चर है। और इस ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर से इस जाइगोटिक सेल को न्यूट्रिशन मिलेगा। इस जाइगोटिक सेल को बताओ बच्चों क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन मिलेगा, और इस न्यूट्रिशन से ही फिर ये डेवलप हो जाएगा। क्लियर है बात यहां तक की? अब आ गया, तो इसे हटा देता हूं मैं यहां से और आगे चलते हैं। तो देखो, तो हम फ्लावर समझ चुके हैं, उसमें डबल फर्टिलाइजेशन को समझ चुके हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में प्लांट्स इस तरह का फर्टिलाइजेशन करते हैं बच्चों। यस या नो? यस। तो देखो, अब हम यहां से ये समझेंगे बच्चों कि ये तो सर प्लांट वाले में हो गया, तो क्या एनिमल भी फर्टिलाइजेशन करते हैं? हाँ बेटा, रिप्रोडक्शन होता है ना। और एनिमल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं उस चीज को भी अपन यहां समझने की कोशिश करेंगे। तो वो एक रिप्रोडक्शन का पार्ट किसके लिए आ गया? अब एक अलग हेडिंग डालने बच्चों, अलग हेडिंग डालने आप लोग बच्चों, और उसको कह रहे हैं अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन।
क्या है बच्चों? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। लिख लिया सभी ने? ओके, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात होती है तो जब आपको ये समझना होगा बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक्चुअली है क्या। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन को अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन को अपन समझने की कोशिश करते हैं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब है कि इंसान अपने जैसे इंसान बनाएंगे। यस, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन। और किसका? अपना ही कंटिन्यूटी, यानी अपना ही प्रोडक्शन आगे बढ़ाना ही तो रिप्रोडक्शन कहलाएगा। सब कुछ दिखाई दिख नहीं रहा, ठीक है बेटा? शायद एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा होगा आपके पास में, पर कोशिश करो, दिख रहा होगा आप लोगों को, आई होप। ठीक है, कितने लोगों को नहीं बेटा दिखाई दे रहा? सबको दिख रहा है क्या? जिन लोगों को दिख रहा है वो एक बार थम्स अप भेजें। 12-13 लोगों को तो दिख ही रहा है, 3 लोगों को नहीं दिख रहा है। साक्षी, लोकेश, आपको नहीं दिख रहा बेटा? एक बार नेटवर्क इशू हो सकता है, उसको चेक कर लीजिए एक बार। आ गया, देखो अब हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। तो ये कैसे होता है बच्चों, इसको समझो। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक तो होता है बच्चों मेल। कौन होता है? मेल। ओके, और एक होता है फीमेल। यस, ठीक है। इसका क्या मतलब? मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग, ठीक है बच्चों? तो जब मेल फीमेल के कांटेक्ट में आता है, इंटरकोर्स करता है, तो फिर एक नई जाति बनती है, क्योंकि गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो हमारे मेल गैमेट बन रहे हैं वो मेल में बन रहे हैं, और जो हमारे फीमेल गैमेट बन रहे हैं वो कहां बन रहे हैं? जो फीमेल में बन रहे हैं। तो देखो ये कैसे बनते हैं, इस चीज को अपन यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि ह्यूमन बीइंग्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसा रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल। देखो कैसा रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। है ना? तो इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या समझे अपन इसको? दूसरी चीज, देखो ये क्या हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम समझने की कोशिश करें, इसको समझिए बच्चों। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ये लो, यही था फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है बच्चों, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या था? इट कोज वेरिएशन। ये क्या कोज करता है बच्चों? ये वेरिएशन कोज करता है। इट कोज वेरिएशन। इतना सही है क्या? समझ में आ रही है मेरी बात? इतना सही है क्या? वेरिएशन, इट कोज वेरिएशन। अगली चीज समझो बच्चों, अब समझो। इट कोज वेरिएशन, ये क्या करता है? वेरिएशन कोज करता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से हम अपने पेरेंट्स से थोड़े से अलग होते हैं। यस या नो? होते हैं ना बच्चों? और वो जरूरी भी है हमारे लाइफ के अंदर, क्योंकि हमारे अंदर जब चेंज आते रहेंगे तो आगे स्पीशीज भी अलग आती जाएगी, मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स आते रहेंगे। थोड़ा सा चेंज चाहिए, क्लोन नहीं चाहिए हमको।
अब यहाँ क्या करना है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेल डेवलप्ड हो, तो मेल एंड फीमेल have well developed male and female have well developed reproductive organ. Look, male and female have well developed reproductive organ. दोनों के अंदर अच्छे खासे डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। इतनी बात क्लियर है क्या बच्चों? ठीक है। अब यहाँ हम सबसे पहले 1-1 बाय को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो बच्चों, आओ, तो मैं सबसे पहले आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समझाने वाला हूं। तो देखो, तो अपन हेडिंग डाल लेते हैं बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव organ. Okay. Now we discuss about the male reproductive organ. आप सुनो बच्चों, सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा, एक तो होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चों, पहला है बच्चों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे बच्चों, दूसरी चीजें तो समझिए, इसके अंदर प्राइमरी सेक्स, असेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, ठीक है। फिर उसके बाद असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। आगे असेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, और आगे क्या समझेंगे बेटा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इतना क्लियर है बच्चों? इसको सुनिए, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, अब समझिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, असेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स और असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो बेटा इसे समझने के लिए हमें एक डायग्राम देखना पड़ेगा पूरा, ठीक है। जब हम वो पूरा डायग्राम समझ लेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा लोकेशन कहाँ है। मैं अभी इनके नाम बता देता हूँ कुछ, वो अपन यहाँ कर लेते हैं, फिर कल की क्लास में बेटा वो डायग्राम डिस्कस कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो इनके नाम से देख लो आप बेटा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, असेसरी रिप्रोडक्टिव है वासा एफ्रेंशिया, वासा डिफरेंस, ठीक है बच्चों, वासा एफ्रेंशिया, वासा डिफरेंस। असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से होंगे बेटा, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, ठीक है बच्चों, सेमिनल वेसिकल। इसके बाद बेटा आप लोगों का क्या देखने होता है यहाँ पे, बात काउपर्स ग्लैंड्स, काउपर्स ग्लैंड्स, और एक होती है बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स। तो देखो
प्रोस्टेट ग्लैंड्स, काउपर ग्लैंड्स और सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल्स कितनी होती है? वन पेयर। काउपर ग्लैंड्स भी कितनी होती है? वन पेयर। प्रोस्टेट एक होती है बेटा, सिंगल। प्रोस्टेट कैसी होती है बच्चों? इसको कट अरे गया है।